सबसे अच्छा उपाय ये है कि सावन के द्वितीय सोमवार के दिन आप किसी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे जल अभिषेक करें। जल भी चढ़ाने का एक नियम है कि जल कैसे चढ़ाते हैं। पहली चीज़, जब शिवलिंग पे जल चढ़ाना हो तो सबसे पहले शिवलिंग पे गणेश जी को, दूसरी कार्तिकेय जी को, तीसरा माता अशोक सुंदरी को, चौथा जलधारी पे और पांचवा कटी भाग में गोलाई से घूमते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए। इससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और जल अर्पित करने के बाद जो जल बचे उसे ऊपर जो कलश लटका हुआ होता है उसमें डाल दें, ताकि जो भगवान शंकर की और भी पुत्रियां हैं उनको वह जल प्राप्त हो सके। और प्रसाद के रूप में विशेष प्रसाद जो द्वितीय सोमवार का है वह है सफ़ेद चंदन, भांग प्लस समी की पत्र और धतूरा। ये अगर आप द्वितीय सोमवार को चढ़ाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ति होती। और एक विषय बहुत आवश्यक ये है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जितना धीरे धीरे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे बाबा उतना ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा, उत्तर मुख होकर अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपके रोग दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरा ये कि अगर माता अशोक सुंदरी जिस भाग में विराजमान है उस भाग से अगर आप जल चढ़ाते हुए शिवलिंग पर सीधे जल चढ़ाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपको बहुविध सफलता प्राप्त होती है। चौथी चीज़ ये कि अगर आप जलधारी से शुरू करके शिवलिंग तक चढ़ाते हैं तो आपको सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात और भी आती है कि जब हम शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं तो हम बोलते हैं क्या? सबसे अच्छा कि आप शिवलिंग पे जब भी जलाभिषेक करें तो भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका नाम लें। सबसे पहले श्री सोमनाथाय नमः, श्री मल्लिकार्जुनाय नमः, श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री ओंकारेश्वराय नमः, श्री वैद्यनाथाय नमः, श्री भीमाशंकराय नमः, श्री रामेश्वराय नमः, श्री नागेश्वराय नमः, श्री विश्वेश्वराय नमः, श्री त्र्यंबकेश्वराय नमः, श्री केदारेश्वराय नमः, श्री कृष्णेश्वराय नमः। अगर इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित इच्छा की पूर्ति का फल प्रदान करते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।